Good morning, everyone. Today we are discussing about the average power consumption in alternating circuit. Okay. Suppose we have a equation of EMF and current. Let let us consider E is equal to E naught sine omega t and I is equal to I naught sine omega t plus phi, where phi is the phase difference between current and EMF. Okay, where phi क्या है? phase difference between current and EMF. Okay, now the average power dissipated in the alternating circuit is, देखो जरा, हम लोगों ने एवरेज एनर्जी निकाली थी 11th में लास्ट में. ओके, तो वहां पर हम कैसे निकाला करते थे? एवरेज एनर्जी का टोटल एनर्जी निकालते थे अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया. ओके, तो यहां पर भी देखो एवरेज पावर कैसे दोगे? एवरेज पावर इज, बताओ, पी एवरेज इज इक्वल टू, देखो ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हम देख रहे हैं तो 0 टू टी टोटल पावर. ओके, ई इंटू आई इंटू डी टी अपॉन टोटल टाइम, है नहीं? ये आप एवरेज का फॉर्मूला लर्न कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने क्या करा? टोटल पावर निकाली. तो आपका जो पावर होगा वो बी इंटू आई है, कितने टाइम के अंदर? डी टी टाइम के अंदर. ओके, अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर. ये आपका क्या है? एवरेज पावर का एक फॉर्मूला है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर आप चाहो तो ई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू बन जाएगा 0 टू टी, ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, और बताओ आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, इनटू क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन, बताओ डी टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी, और इसका लिमिट आपका वर्क कर रहा है 0 टू टी. ओके, तो ये आपका आएगा, देखो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, और बताओ जब आप इससे रिप्लेस करोगे कैपिटल टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, तो बताओ ये आ जाएगा, वैल्यू आएगी टी. और 0 टू टी, बताओ अंदर कितना रह गया? ई नॉट बाहर हो गया, आई नॉट बाहर हो गया, तो अंदर रह गया साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या आ जाएगा? डी टी. ओके, तो बताओ अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो. ओके, नाउ द एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट अपॉन टी 0 टू टी, बताओ साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखा रहने दो. अब अंदर आप ओपन करिएगा साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का क्या आएगा? बताओ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, जो आपका फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो देखो साइन ए का मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस बी, ओके, प्लस कॉस ए दैट इज कॉस ओमेगा टी, और साइन बी दैट इज साइन फाइव इंटू आ जाएगा डी टी. ओके, आप चाहो तो अंदर इस कॉस से ये जो आपका साइन है इससे अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी 0 टू टी, बताओ साइन से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस,
अब बताओ इस वाले टर्म में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और ये बताओ टोटल पे आपका इंटीग्रल कितना बन जाएगा dt। ओके, अब इस जगह पे देखो ये आपने क्या करा एक बार और देख लो। हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला अप्लाई करा, दैट इज p इंटू आई इंटू डी टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो हम एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, e और i दोनों के फॉर्मूले आपने रिप्लेस कर दिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये इंटीग्रल आपका t आ गया, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया। ओके, ये बना। इस जगह पर आपने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करा, साइन ओमेगा टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी बना, ये आपका एक फॉर्मूला रहता है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो साइड में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, और दूसरा आपका है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, 2 ओमेगा टी बाई 2 आप रिप्लेस कर लो प्रीवियस इक्वेशन में। तो बताओ एवरेज पावर कितना आएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2। ओके, और ये आपका आ जाएगा, देखो इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, और मल्टीप्लाई में इसके क्या है, कॉस फाई है, प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन फाई, और ये आपका टोटल पे आ जाएगा dt। ओके, अब बताओ यहां से देखो इक्वेशन में 2 क्या है, कॉमन है, आप बाहर निकाल सकते हो सिंपली। ओके, तो बताओ p एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t, और ये आपका आ जाएगा, देखो 0 टू t कितना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई। है ना, इंटीग्रल थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। और ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ओके, और ये आपका कंप्लीट आप बंद करके और इस जगह पे क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। ओके, अब मैं देखो क्या करूंगा, कॉस फाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा, तो एवरेज पावर देखो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t बाहर हो जाएगा, और आप अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कॉस फाई से। तो बताओ ये कितना बन जाएगा, कॉस फाई माइनस कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, ये आपने क्या करा, अंदर कॉस फाई से मल्टीप्लीकेशन कर लिया, प्लस साइन 2 ओमेगा टी, और ये क्या आ जाएगा, साइन फाई, और कैपिटल ब्रैकेट लगा के हम क्या कर सकते हैं, dt को बाहर कर सकते हैं। ओके, अब देखो आपके पास 3 टर्म्स बन गई, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है तीनों टर्म के साथ में इंडिविजुअली करा दो। ओके, तीनों टर्म के साथ में क्या कराओगे, इंडिविजुअली आप इंटीग्रल अप्लाई करो। तो देखो ये बन जाएगा p एवरेज इज इक्वल टू, बताओ p एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t बाहर ले लेते हैं, कैपिटल ब्रैकेट लगाइएगा। अब बताओ तीनों के साथ में जब आप इंटीग्रल करोगे तो बताओ इधर आपका आ जाएगा 0 टू t cos फाई, और इधर से आपका मल्टीप्लिकेशन होके आएगा क्या, dt। ओके, माइनस का साइन, बताओ दोबारा से इंटीग्रल लगा लेते हैं, 0 टू t cos फाई cos
2 ओमेगा टी, और बताओ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, डी टी, प्लस इंटीग्रल 0 टू टी क्या आ जाएगा बताओ, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी टी। कैपिटल ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स होके करिएगा क्योंकि जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंथी है। ओके, अब देखो यहाँ पर एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और कैपिटल ब्रैकेट बताओ यहाँ से कॉस फाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 टू टी डी टी माइनस, बताओ इसमें क्या चीज है, cos 2 ओमेगा टी है क्योंकि मुझे t के विद रेस्पेक्ट क्या करना है, इंटीग्रल परफॉर्म करना है। तो cos फाई को क्या कर सकते हो आप, बाहर निकाल सकते हो, cos फाई, और इधर 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी डी टी, प्लस मतलब इधर भी साइन फाई कहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर कर सकते हो, और 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी और डी टी, आप क्या करोगे, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, बट यहां पे आप लिख सकते हो इस जगह पर 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इसकी वैल्यू आपकी 0 रहती है, और 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, 0 है ना। कोई एक्सप्लेन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी मैथमेटिक्स वाले हैं वो आपका आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे। यहाँ पर साइन का कॉस का इंटीग्रल कर लोगे, साइन का इंटीग्रल करोगे, देन लिमिट अप्लाई करोगे, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी अप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ओके, तो देखो जरा 1 और 2, ये 2 टर्म्स क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो बताओ कौन सी टर्म बची, सिंपली आपकी फर्स्ट वाली टर्म शेष आपकी रह गई। ओके, तो बताओ एवरेज पावर कितना आया, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t, और बताओ कॉस फाई 0 टू टी डी टी, बताओ इसका इंटीग्रल कितना आएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस फाई, और बताओ डी टी का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, और t से आप t को क्या कर सकते हो, कैंसिल। ओके, इस जगह पर आप एक काम करोगे, देखो पी एवरेज इज इक्वल टू जो ई नॉट है जो 2 है इसे √2 करके ब्रेक कर लोगे, आई नॉट अपॉन √2 एंड कॉस फाई। बताओ ई नॉट अपॉन √2 ये क्या बन जाएगा, बट ई नॉट अपॉन √2 ये बन जाएगा ई आर एम एस, दैट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ, एंड आई नॉट अपॉन √2 क्या बन जाएगा आपका, आई आर एम एस। ओके, तो बताओ एवरेज पावर का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आपका कितना आया, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, एवरेज पावर डेसिपेटेड इन अ अल्टरनेटिंग सर्किट। ओके, इसके बाद हियर cos phi is called power factor. Okay, cos phi is called power factor, and phi is the phase difference between current and EMF. Okay, now let us take the some cases for different circuit. Okay, तो बात करते हैं केस 1 फॉर रेजिस्टेंस ओनली। अगर सिंपली आपका रेजिस्टेंस आपके पास है तो बताओ उसमें आपने देखा था जब आपने निकाला था एसी थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो उस जगह पर आपने देखा करंट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर रिमेन इन अ सेम फेज। इट मींस फॉर रेजिस्टेंस ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज 0 डिग्री। ओके, नाउ द एवरेज पावर बताओ कितनी आ जाएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो बताओ कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, ये आपकी आ गई एवरेज पावर इन अ रेजिस्टेंस ओनली। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं फॉर सेकेंड केस, फॉर इंडक्टर ओनली। फॉर इंडक्टर ओनली, देखो जरा, जिस जगह पर आपने पीछे आपने करा था रेजिस्टेंस ओनली के साथ किया था फेज रिलेशन, उसके बाद इंडक्टर के साथ किया, कैपेसिटर के साथ किया, यानी सारे सारे के सारे आपने रिलेशन कैलकुलेट किए थे। तो वहां पे हमने देखा था कि जब इंडक्टर में देखा तो इंडक्टर के अंदर करंट लैग बिहाइंड थी वोल्टेज से बाय एन एंगल पाई बाई टू, ओके, दैट इज द 90 डिग्री। सो फॉर इंडक्टर देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, कितना है आपका? फॉर इंडक्टर ओनली देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, कितना था वो? पाई बाई टू था। दैट इज, अब एवरेज पावर निकालते हैं हम लोग, तो बताओ ई आर एम एस, आई आर एम एस, और बताओ कॉस कितना लग जाएगा? पाई बाई टू, और कॉस 90 कितना होता है आपका? 0। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? 0। हेंस देयर इज नो पावर कंज्यूम बाय द इंडक्टर, ओके। थर्ड इज एवरेज पावर फॉर कैपेसिटर ओनली, ओके। बताओ कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर रही थी किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल? पाई बाई टू। सो द इन द कैपेसिटर देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, और जो फेज डिफरेंस था वो आपका कितना था? फाई था, पाई बाई टू, ओके। तो बताओ इस कंडीशन में भी कितना आया? एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 0 पाई बाई टू, ओके, कॉस ऑफ पाई बाई टू। तो एवरेज पावर यहां पर भी कितना हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। तो इन तीनों केसेस में आपने निकाला। उसके बाद हम लेते हैं फॉर एल आर सर्किट। फॉर एल आर सर्किट देखो जरा, एल आर सर्किट के अंदर आपने एक फिगर ड्रॉ किया था जिसमें वोल्टेज इधर था, इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज बी एल ऊपर था, बी आर ये था, और ये आपने क्या निकाला था? एक आपने नेट ईएमएफ निकाला। तो देखो इसका एक इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाओगे। इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या करता है? इम्पीडेंस ट्राइंगल आपको नेट सर्किट की इम्पीडेंस प्रोवाइड कराता है, ओके। तो देखो इम्पीडेंस ट्राइंगल में क्या रहता है? रेजिस्टेंस ये ले लिया, और बताओ इस एक्सिस पे क्या हुआ करता था? बी एल हुआ करता था, है नहीं? अगर तुम पहला वाला सर्किट देखो, देखो कुछ इस तरीके से था, ये वी आर था, ओके, इधर आपका क्या था? वी एल लिया, फिर हमने इसका एक पैरेललोग्राम लॉ से आपने कंक्लूड किया, इसे कंप्लीट किया। तो मैंने बी एल इज इक्वल टू क्या होता है? आई एक्स एल होता है, तो मैंने आई को रिमूव कर दिया। तो बताओ सिर्फ क्या आ जाएगा? एक्स एल। और इधर बी इज इक्वल टू आई आर होता है, इसमें से भी आई को रिमूव करा, सिंपली क्या ले लिया? इसका इम्पीडेंस ले लिया, या इसका रेजिस्टेंस ले लिया सिर्फ। तो बताओ इधर क्या आ जाएगा? आर, और ये क्या आ जाएगा आपका? एक्स एल। ये आपको क्या दे देगा? जेड, दैट इज द इम्पीडेंस, ओके, फाइव। और z इज इक्वल टू बताओ हाइपोटेनियस कितना निकलेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हुआ करता था किसका? आपके एलआर सर्किट का इम्पीडेंस, ओके। तो बताओ इस ट्राइंगल से cos फाई कितना निकलेगा? cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ओके। नाउ द एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस, और cos फाई की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ओके। दिस इज द एवरेज पावर डेसिपेटेड इन अ LR circuit, okay. In CR circuit, for CR circuit, तो देखो हमने पहले भी बना रखा है एक ट्राइंगल। तो देखो यहां पर क्या करोगे आप? इस जगह पे लोगे R रेजिस्टेंस, इधर लोगे आप क्या?
किसका आपका कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है वो XC, और ये आपको डायगोनल का प्रोवाइड करा देगा इसका नेट इम्पीडेंस। ओके, अंडर रूट R² प्लस XL का XC का स्क्वायर, और ये बताओ एंगल कितना होगा, फाई होगा। तो बताओ इस तरह से यहाँ पर cos फाई कितना निकलेगा, cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XC का स्क्वायर। ओके, नाउ द एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, ERMS IRMS, और cos फाई की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XC का स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं फॉर LCR सर्किट। तो देखो LCR सर्किट के लिए आप डायग्राम बनाओगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। बताओ एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम, रेजिस्टेंस रखते हैं। ऊपर की तरफ देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा लर्न है तो इधर हमने VR लिया था, इस तरफ जो आपका नेट निकल के आया था, देखो ये BC आया था, ये VL आया था, नेट इनका निकाला था VL माइनस BC, और इस तरीके से आपने पहले यहाँ पर क्या निकाला, नेट EMF। तो बताओ इधर आपका कितना आ जाएगा, BL माइनस BC की जगह पर, इस जगह पर आप ले सकते हो XL माइनस XC। ओके, तो इधर आ जाएगा XL माइनस XC, और डायगोनल आप बना दोगे, ये आपको प्रोवाइड कराएगा नेट इम्पीडेंस दैट इज Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये आपका एंगल हो जाएगा फाई, दैट इज द फेज एंगल। तो बताओ इस जगह पर cos फाई कितना आएगा, cos फाई आएगा आपका R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो बताओ कुल मिला के आपने अभी तक जो देखा CR सर्किट, LR सर्किट, बाकी सारे सर्किट में हमने cos फाई की वैल्यू निकाली, तो R अपॉन Z ये आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपका पावर फैक्टर प्रोवाइड करा रहा है। ओके, R अपॉन Z दैट इज द R रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आपको क्या दे रहा है, cos फाई प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर एवरेज पावर इसका कितना आ जाएगा, ERMS IRMS, cos की जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका एवरेज पावर हो जाएगा। अगर मैं एवरेज पावर देखता हूं, केस लिख सकते हो इस जगह पे,